हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इसमें बेसिकली किसी भी ऑप एम्प का अगर आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। ये 4 स्टेजेस को हम लोग यहाँ पे 4 ब्लॉक में शो करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4th ब्लॉक। ठीक है, अब इसके ये सारे ब्लॉक्स क्या रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इसका ऑप एम्प का इनपुट हो गए। जैसे आप जानते हैं ऑप एम्प में क्या, ये इन्वर्टिंग इनपुट हो गया और ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। ठीक, ये दोनों इनपुट हम यहाँ पे ऑप एम्प में हम इनपुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्टेज है, ये स्टेज कहलाता है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज, यहाँ इसका जो आउटपुट होता है, ये जो आउटपुट इनपुट स्टेज का जो आउटपुट होता है वो आपका जाता है नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज का जो आउटपुट होता है वो आपका जाता है नेक्स्ट स्टेज में। इस स्टेज को बोलते हैं लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज। और इसका जो आउटपुट है वो जाता है फाइनल स्टेज में और वो होता है आपका आउटपुट स्टेज। क्लियर? और फिर हमको यहां से फाइनल आउटपुट हम ले लेते हैं। तो किसी भी ऑप एम्प में हम बात करेंगे तो ये सारे स्टेज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो ये इस तरह के डिफरेंट स्टेजेस जो है किसी भी ऑप एम्प के ब्लॉक डायग्राम में यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पहला स्टेज है आपका डुअल इनपुट, जो इनपुट स्टेज है, ये किस नेचर का होता है? तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये आपका डुअल इनपुट, ठीक है, बैलेंस्ड आउटपुट और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये इस तरह का एम्पलीफायर यूज होता है इनपुट स्टेज को, डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज में। अब उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें भी आपका डुअल इनपुट ही होता है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो अनबैलेंस्ड होता है। अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इससे इसका इंटरमीडिएट स्टेज बनता है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेज पे, लेवल शिफ्टिंग स्टेज में। लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या होता है कि लेवल शिफ्टिंग स्टेज में कोई भी आपका कांस्टेंट करंट सोर्स यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एमीटर फॉलोअर यूज कर सकते हैं आप यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। तो ये आपका लेवल शिफ्टिंग स्टेज में यूज होता है। और जो आउटपुट स्टेज है, आउटपुट स्टेज में आपका जो एम्पलीफायर यूज होता है वो यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक, तो ये होता है किसी भी ऑप एम्प का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो सिंपली अगर हमें मालूम है कि ऑप एम्प क्या होता है, ऑप एम्प जो है बेसिकली क्या होता है, ऑप एम्प बेसिकली हमारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब क्या हुआ कि इसके इनपुट्स के बीच में जो सिग्नल हम अप्लाई करेंगे उनका जो डिफरेंस होगा उसको वो एम्पलीफाई कर देगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब इसके जो डिफरेंट स्टेजेस हम लोगों ने यूज किए हैं उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पहला जो हम लोगों ने स्टेज यूज किया है वो क्या है? इनपुट स्टेज। तो पहला अगर हम इनपुट स्टेज के बारे में बात करेंगे, इनपुट स्टेज,
तो इनपुट स्टेज में क्या होता है, द इनपुट स्टेज इज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये मैंने अभी डायग्राम में लिख ही दिया है। द टू इनपुट्स आर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, दिस स्टेज प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द ऑप एम्प एंड डिसाइड्स द इनपुट रेजिस्टेंस वैल्यू। यानी जो इनपुट स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि जो वो एम्पलीफायर कितना वोल्टेज गेन देगा, ठीक है, वो डिसाइड होता है इसी स्टेज में, और उसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों चीजें इनपुट स्टेज में ही डिसाइड हो जाती है। ठीक, अब आप आ जाइए सेकंड वाले पे, इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें हम लोगों ने जैसे देखा था कि डुअल इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं, लेकिन इट इज ड्रिवन बाय द आउटपुट ऑफ द इनपुट स्टेज, दिस स्टेज इज ए डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्लियर, ये हो गया इंटरमीडिएट स्टेज। अब आ जाइए थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज जो था हम लोगों का वो था लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या हमने यूज किया, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, ठीक है। इसमें क्या था कि ड्यू टू द डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन द फर्स्ट टू स्टेजेस, द इनपुट ऑफ लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज एन एम्पलीफाइड सिग्नल विथ सम नॉन जीरो डीसी लेवल, ठीक है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज यूज टू ब्रिंग दिस डीसी लेवल टू 0 वोल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसमें वो ये कह रहा है कि जो हमारा पहला जैसे इनपुट स्टेज था, उसके बाद हम लोगों ने इंटरमीडिएट स्टेज यूज किया था, इंटरमीडिएट, तो इन दोनों का क्या था, डायरेक्ट कपलिंग थी। तो डायरेक्ट कपलिंग से क्या हुआ कि इसका जो आउटपुट है इसमें क्या होता है कि इसमें इनपुट ऑफ लेवल शिफ्टिंग स्टेज विथ सम नॉन जीरो डीसी लेवल, इसमें क्या होता है कुछ नॉन जीरो डीसी वोल्टेज भी होता है, डीसी लेवल। तो उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये उसको जीरो करने के लिए हम ये लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज करते हैं, लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो इसके अंदर नॉन जीरो डीसी लेवल है ये जीरो, यानी कि ये यहां पे आप लिख सकते हो कि जो नॉन जीरो डीसी लेवल था वो जीरो हो जाता है, ठीक। और उसके बाद जो फाइनल स्टेज है हमारा फोर्थ वाला क्या है हमारा, आउटपुट स्टेज। तो आउटपुट स्टेज में क्या होता है, आउटपुट स्टेज, यानी ये इसके बाद यहां पे जो लगेगा वो होगा आउटपुट स्टेज, और फिर यहां पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट स्टेज में क्या होता है, दिस स्टेज इज नॉर्मली ए कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट स्टेज, इन इट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड रेजेस द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑप एम्प। यानी कि जो आउटपुट स्टेज होता है वो क्या करता है कि वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है, एंड रेजेस द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑप एम्प, यानी ऑप एम्प की जो करंट सप्लाई करने की, करंट सप्लाइंग जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी उसको इंक्रीज करता है। तो ये 4 डिफरेंट स्टेजेस यूज होते हैं किसी भी ऑप एम्प के अंदर। और इसमें एक चीज और है आउटपुट स्टेज में कि इट आल्सो प्रोवाइड्स ए लो आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो काफी लो होता है। तो जो हम लोगों ने ये जो चारों स्टेजेस पढ़े इसमें आपके, ठीक है, जो 4 स्टेज इसमें शो कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में इसको स्टडी कर लिया कि इनपुट स्टेज का क्या काम है, क्यों यूज होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज क्यों यूज होता है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्यों यूज होता है, और आउटपुट स्टेज क्यों यूज होता है। तो जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है ऑप एम्प का वो यही है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे मैं डालूं आपको उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।